नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आप लोगों की काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट थी कि मैम आप अपने बाल गोपाल की जो दिनचर्या है वो दिखाएं, और तो सोचा चलो आज क्यों ना आप लोगों की ये रिक्वेस्ट पूरी कर दी जाए। वैसे मैं पहले भी ये दिनचर्या आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी सभी की रिक्वेस्ट यही आ रही थी कि दोबारा से बना कर दिखाएँ। तो आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। आज बारिश भी सुबह सुबह बहुत हो रही है, तो चलिए पहले थोड़ी सी बारिश आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, आज बारिश बहुत तेज़ हो रही है और मौसम में अब थोड़ा फ़र्क पड़ ही जाएगा, क्योंकि भादों का महीना लगने ही वाला है और बारिशें भी है। तो फिर कुछ लोग बोलते हैं कि मैम आप जो है छोटे वाले राधा रानी कान्हा जी उनके दर्शन नहीं करवाते हैं। तो ये लीजिए, ये छोटे वाले राधा जी हैं, ये कान्हा जी हैं, और ये है भगवान श्री जगन्नाथ जी, और ये है माता रानी। तो सबके दर्शन मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं और अब स्नान करवाया जाएगा शालिग्राम जी को। तो ये है पानी में मैं डालूँगी थोड़ा सा केवड़ा, जिससे कि खुशबू रहे पूरा दिन ठाकुर जी में। और सबसे पहले स्नान करवा देती हूँ शालिग्राम जी को। मंदिर की सफाई मैं कर ही चुकी हूँ पहले ही, क्योंकि सुबह उठते ही सबसे पहले स्नान आदि करके मेरा काम होता है कि पहले मंदिर की सफाई करना, क्योंकि मंदिर का रोज़ाना साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब भी स्नान करवाएं शालिग्राम जी को, बाल गोपाल को, तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का उच्चारण ज़रूर करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तो बस स्नान तो बाल गोपाल का शालिग्राम जी का हो गया, और अब इन्हें पहना दी जाए इनकी पैंटी। तो ठाकुर जी ने पोशाक पहन लिया है, अब इन्हें पहना दी जाए माला। तो आज बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है और आप लोगों को बारिश की आवाज़ भी आ ही रही होगी, लेकिन गर्मी उतनी ही है, पसीना उतना ही आया हुआ है, क्योंकि सुबह सुबह तो आजकल वैसे भी बहुत ही गर्मी होती है। तो स्नान तो हो गया है और अब लगा दिया जाए ठाकुर जी के तिलक। ये है गोपी चंदन। मैं गोपी चंदन और केसर चंदन दोनों को मिक्स करके जो ठाकुर जी के तिलक है वो लगाती हूँ। और अब इसमें मैं मिक्स करूँगी केसर चंदन, क्योंकि जब दोनों चंदन मिक्स करके ठाकुर जी के तिलक लगाया जाता है तो जो तिलक है उसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो अब मैं लगा देती हूँ हमारे बाल गोपाल के तिलक। तो ये देखिए, एक तरफ मैंने तिलक लगा दिया और अब दूसरी तरफ भी मैं लगा दूंगी तिलक। तो चलिए ठाकुर जी के तिलक लगाते लगाते थोड़ी बातें भी हो जाए ठाकुर जी के विषय में ही। तो जो लड्डू गोपाल जी की, राधा रानी की, कान्हा जी की सेवा करते हैं, तो उनके लिए दो नियम बहुत ज़रूरी हैं मेरी नज़र में। एक तो ठाकुर जी के लगाया हुआ जो भी तिलक है आप अपने मस्तक पर ज़रूर धारण करें, यानी कि अपने माथे पर ठाकुर जी के तिलक लगाने के बाद जो भी तिलक बचे, जो भी चंदन बचे, आप अपने घर में सबके लगाएं, बच्चों के लगाएं और खुद भी ज़रूर लगाएं। दूसरा, जो भी कृष्ण भक्त है, हरि भक्त है, गोपाल भक्त है, जो भी वैष्णव है, उन्हें तुलसी माला ज़रूर धारण करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी माला धारण करने से आपके अंदर जो बदलाव आएंगे ये किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो बदलाव आएगा आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे कि क्या एक तुलसी माला धारण करने से इतना बड़ा बदलाव आ सकता है। तो
वैसे भी जन्माष्टमी आ रही है, क्योंकि मेरे तो यही सोच रहती है कि कोई भी फेस्टिवल आए, भगवान से रिलेटेड कोई भी त्यौहार आता है, तो उसके अंदर हमें कोई ना कोई एक संकल्प ले लेना चाहिए अपने अंदर एक बदलाव लाने की। क्योंकि जब हम किसी बड़े उत्सव पर, भगवान जी से संबंधित जो भी बड़ा उत्सव होता है, धार्मिक कार्य होता है, उस दौरान संकल्प लेते हैं, तो उस संकल्प को पूर्ण करने में जो प्रभु हैं हमारी जो सहायता है वो ज़रूर करते हैं। तो तुलसी माला धारण ज़रूर करें और तिलक लगाएं। तुलसी माला धारण करने से काफ़ी फ़ायदे होंगे आपको, मेंटली भी और फिज़िकली भी। मानसिकता में बहुत बदलाव आएगा, बच्चे ईश्वर की तरफ जाएंगे, क्योंकि आजकल के बच्चे थोड़ी पूजा पाठ कम ही करते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप उन्हें तुलसी माला धारण करवाएंगे, यकीनन उनकी मानसिकता में बदलाव ज़रूर आएगा। तो हर वैष्णव को ये नियम ज़रूर अपनाना चाहिए कि एक तो तुलसी माला ज़रूर धारण करें, दूसरा माथे पर तिलक ज़रूर लगाएं। तो बस यही था, जो ठाकुर जी का इस दौरान श्रृंगार भी हो गया और हमारी बातें भी हो गई हैं, और ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया पूर्ण, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये गोपाल जी का श्रृंगार गया हो। अब इन्हें पगड़ी पहनाकर इन्हें अपने स्थान पर विराजमान कर दिया जाए, और इनकी पगड़ी में लगा दी जाए ये अटैचमेंट छोटी सी। तो ये लीजिए, बाल गोपाल का श्रृंगार हो गया, पगड़ी पहना दी और पगड़ी में इनके मैंने थोड़ी सी लगा दी अटैचमेंट। और अब इन्हें मैं विराजमान कर देती हूँ, इनके स्थान पर करूँगी अभी विराजमान। अभी इनको मैंने बिठा दिया, और जो अब ये तिलक है ये शालिग्राम जी को लगा दिया जाए। और थोड़ा सा जो तिलक है हाथ में लेकर, जैसे जो बड़े विग्रह हैं, जो मंदिर में दूसरे विग्रह हैं, जैसे कान्हा जी छोटे वाले हैं, बलराम जी हैं और जगन्नाथ भगवान हैं बड़े वाले, जो कान्हा जी का विग्रह है, उन्हें तिलक नहीं लगाया जाता डायरेक्ट, क्योंकि ख़राब होने का थोड़ा डर लगता है, क्योंकि जो चंदन है कहीं कलर ना छोड़ दे। तो इसीलिए हाथ में चंदन लगाकर उनको मैं इशारे से ही उनके जो चंदन तिलक है वो लगा देती हूँ। और अब तिलक लगा दिया जाए इन शालिग्राम जी के, और बाकी का बचा हुआ तिलक मैं लगा लूँगी अपने। तो लड्डू गोपाल जी को मैंने मंदिर में विराजमान कर दिया, और अब थोड़ा थोड़ा इनके लगा दिया जाए इत्र, क्योंकि जब इनके सुबह सुबह इत्र लगाया जाता है तो मैं सभी भगवान के ही लगाती हूँ इत्र। मंदिर में थोड़ा थोड़ा इत्र जब लगाया जाता है तो पूरे दिन जो कमरा है खुशबू से भरा रहता है। तो इत्र, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है मोगरा की। तो इत्र अगर आपको लेना हो तो वैसे मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, नंबर भी आप लोगों को दिया हुआ है, तो इसका नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इत्र आप वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि इत्र की जो खुशबू है वहाँ की बहुत ही अच्छी है। तो अब कर ली जाए आरती। तो ये है मूली की बाती, क्योंकि मैं मूली की बाती ही जलाती हूँ। रुई की बाती जब जलाते हैं तो उसके नीचे काफ़ी रुई बच जाती है, तो फिर उसको इकट्ठा करो, फिर उसको फेंको, तो उसमें थोड़ा दिक्कत आती है। कुछ लोग फिर यही बोलते हैं कि मैं इसको तो पानी में ही बहाना चाहिए। तो देखिए, पानी में पोल्यूशन ना फैलाएं, हमारी यही जिम्मेदारी बनती है। अगर आप रुई की बाती जलाते भी हैं तो आप इकट्ठी जो बची हुई रुई करते हैं उसे आप किसी कच्ची मिट्टी में दबा दें, नहीं तो आप मूली की बाती ही बनाएं और उससे आप जोत जलाएं, क्योंकि ये मूली की जो बाती है वो पूरी जल जाती है। और इसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर ही चुकी हूँ कि मूली की बाती कैसे बनाई जाती है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब जला दी जाए धूप। मनमोहन कान्हा विनती करो मनमोहन कान्हा विनती करो राह
के मेरे में, राहत के मेरे में। तो चलिए अब कर दी जाए आरती। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर आला। तो आरती हो गई है और अब ठाकुर जी को, राधा रानी को और बाल गोपाल को लगाया जाएगा दूध का भोग। दूध के साथ कोई फ्रूट दे सकते हैं या कोई मिठाई घर में रखी है वो भी दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट दे सकते हैं या जो भी आपकी इच्छा हो घर में, जैसे बिस्किट होते हैं उसका भी ठाकुर जी को भोग लगाया जा सकता है। तो अब इनके दूध का भोग लगेगा। तो पूजा भी होगी सुबह की, ठाकुर जी की आरती भी हो गई है। अब जैसा मैंने बोला था कि इनकी भोग की तैयारी होगी, तो ये है ठाकुर जी के लिए भोग। भोग में मैंने बोला ही था कि कुछ भी भोग लगा सकते हो आप, जैसे बिस्किट हैं, घर में रस है, गर्मियां हैं तो ठंडे दूध का भोग लगाया जाता है, लेकिन कुछ लोग गर्म दूध का भोग भी लगाते हैं। वो अपनी इच्छा है, अपने अपने भाव हैं कि आपको गर्म दूध का भोग लगाना है या ठंडे दूध का। तो थोड़े से मैंने जो पेठा है वो लिया है और मिठाई में, और थोड़े से ड्राई फ्रूट अखरोट लिए हैं और केले, और ये है रूह अफ़ज़ा का ठंडा दूध। ये है ठाकुर जी के लिए भोग। तो ये एक ही थाली भोग की मैं लगाती हूँ, उसमें ठाकुर जी, राधा रानी, क्योंकि भगवान तो सभी एक है। ऐसा नहीं कि मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं तो सबके लिए अलग अलग थाली लगाई जाएगी। तो पानी में भी तुलसी पत्ता है और जो दूध है उसमें भी मैंने तुलसी पत्ता रखा हुआ है। और जब पूजा करती हूँ तो गोपाल जी के पास एक तुलसी पत्ता रख देती हूँ, ठाकुर जी के चरणों में भी तुलसी पत्ता रख देती हूँ। तो बस यही भोग लगाते हुए बोलते हूँ कि आओ भोग लगाओ, ना शर्माओ भूखा प्यार का, मालिक हो संसार का, क्योंकि मैं यही बोलती हूँ जब भी भोग लगाती हूँ। तो ये थी मेरी सुबह की दिनचर्या। सुबह की जो ठाकुर जी को स्नान करवाना, भोग लगाना, ये उसके बाद शुरू होगा दोपहर का खाना कि ठाकुर जी को आज दोपहर में किस चीज़ का भोग लगाया जाएगा, किस चीज़ का नहीं लगाया जाएगा। और जैसे सावन का महीना चल रहा है तो हरी सब्जियां हम नहीं खाएंगे, लेकिन ठाकुर जी को भोग लगाएंगे ही लगाएंगे। तो ये थी सुबह की दिनचर्या। तो अब जाया जाएगा किचन में, पहले देखा जाएगा कि उनके लिए क्या खाना बनाया जाएगा, क्या नहीं बनाया जाएगा, वो तो बाद की बात है। फिर उसके बाद तैयारी की जाएगी वीडियोज़ की कि कौन सी वीडियो बनाई जाएगी आज, कौन सी नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि इन सब बातों में जो है मेरा पूरा दिन निकल जाता है। तो सबसे पहले जाएंगे किचन में, दोपहर के खाने की तैयारी करेंगे। तो अब दोपहर का टाइम है, ठाकुर जी के भोग लगाने का समय भी हो ही गया है। तो आज ठाकुर जी ने अपने लिए बनवाई है घिया की सब्जी, और ये है दही। ये घिया बिना टमाटर के है, बिना प्याज लहसुन के है, क्योंकि प्याज लहसुन तो मैं ठाकुर जी के भोग में डालती नहीं हूँ, और वैसे भी हम भी अपने घर में प्याज लहसुन बहुत कम खाते हैं। और हरी सब्जी है। सोच रहे होगे कि ठाकुर जी को भोग लगेगा, चतुर्मास मेरे चल रहे हैं, ठाकुर जी के नहीं चल रहे, तो ठाकुर जी को हरी सब्जियों का भोग लगाया जा सकता है। चपाती है और तुलसी का पत्ता मैंने उनकी जो थाली है उसमें रख दिया है। तो चलिए अब लगाते हैं ठाकुर जी के भोग। तो अब मैं आ गई हूँ मंदिर में, तो ठाकुर जी के लगाया जाएगा भोग। तो ठाकुर जी के पास पानी मैं सुबह ही जब इनका श्रृंगार करती हूँ उसके बाद पानी में तुरंत ला कर रख देती हूँ, और उसमें तुलसी पत्ता हमेशा होता है। और बस अब भी यही बोलूँगी कि आओ ठाकुर जी भोग लगाओ। वैसे भी भगवान जो है दृष्टि भोग लगाते हैं, तो इसमें भी कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैम ये है दृष्टि भोग क्यों लगाते हैं। तो चलिए इसी वीडियो में थोड़ी सी चर्चा भी कर लेते हैं कि ठाकुर जी दृष्टि भोग ही लगाते हैं। तो लोग कहते हैं कि दृष्टि भोग कैसे लगा लेते हैं, आँखों से कोई भोग लगा सकता है? तो जी बिल्कुल लगाया जा सकता है। तो मैंने कहीं कथा पढ़ी थी कि एक गुरु होते हैं, एक शिष्य होता है। तो इसी बात पर चर्चा हो रही थी कि भोग लगाने के ऊपर। तो जब उनके गुरु ने बोला कि आप एक संस्कृत का श्लोक है ये याद करके आना, तो बच्चा गया याद करके ले आया। तो गुरुजी ने बोला कि ठीक वैसे ही जिस प्रकार ये श्लोक आपने पढ़ा आपके दिमाग में आ गया, आपके अंदर समा गया, उसी तरीके से ये जो ठाकुर जी हैं भोग लगा लेते हैं, दृष्टि भोग लगा लेते हैं। तो ये कथा मैंने सुनी थी। हम कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग में आँखों के जरिए पढ़ते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्या वो लिखा हुआ तो नहीं जाता? क्या वो जो पेज हमने लिखा होता है क्या वो हमारे दिमाग के अंदर आँखों के जरिए घुसता है? नहीं घुसता ना।
वो शब्द घुसते हैं जिन्हें हम याद करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से ठाकुर जी भी दृष्टि लगाते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। तो ये कथा मैंने कहीं सुनी थी तो मैंने आप लोगों को सुना दी। तो बस अब ये हो गया दोपहर का खाना ठाकुर जी का। उसके बाद इनको शयन करवा दिया जाएगा। तो बाल गोपाल को शयन करवा दूंगी और राधा रानी और कान्हा जी को बोल दिया जाएगा मानसिक रूप से कि प्रभु आप भी विश्राम कर लें। उसके बाद फिर इनको शाम को 4:30 बजे के करीब मैं उठाऊंगी। उसके बाद जो भी मुझे इनको दूध चाय फल जो भी देना होगा वो फिर से भोग लगेगा इनके। तो चलिए बस भोग लग गया है बात करते करते, और अब शयन करवा दिया जाए बाल गोपाल को। तो इनकी बांसुरी भी एक तरफ रख देते हैं और इनकी जो ठाकुर जी की माला है ये भी कर देते हैं एक तरफ, ताकि प्रभु को विश्राम करने में कोई दिक्कत ना आए। तो ये हमारे प्रभु जी ने कर लिया विश्राम। और जो छोटा तकिया है मैं हमेशा ठाकुर जी की साइड में लगाती हूँ कुछ ऐसे। तो अब इनको उठाया जाएगा शाम के 4 और 4:30 बजे के बीच में। तो आपको मिलती हूँ मैं 4:30 बजे। चलो जी उठो ठाकुर जी। पहले पिलाएंगे ठाकुर जी को पानी। एक इनकी जो माला है तो ये है ठाकुर जी का भोग, इनको लगा दिया भोग। तो ये शाम के समय ठाकुर जी को भोग लगा दिया 4:30 बजे के करीब। उसके बाद शाम को करी जाएगी आरती। फिर रात को शयन से पहले इन्हें दूध का भोग लगाया जाएगा। तो अभी तो इनको शाम का जो भोग लगाया जाता है वो लगा दिया। उसके बाद मिलेंगे हम लोग आरती में। तो शाम के बज गए हैं 7:30। अब संध्या आरती का समय हो गया है और मैं मुंह हाथ धोकर आ गई हूँ, क्योंकि जब भी संध्या आरती करो, सुबह की जब आरती करते हैं जब तो स्नान किया ही होता है, लेकिन जब शाम को संध्या आरती की जाती है, शाम के समय जो हम आरती करते हैं, तो भी उससे पहले हमें अपने जो मुंह हाथ है वो धो लेने चाहिए। तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ आरती। तो ये जो दिए हैं ये मैंने अलग अलग रखे हुए हैं। जैसे सुबह का दिया ये है, इसे मैंने हटा दिया। अब ये शाम का दिया है, शाम के दिए में जोत लगेगी। अगर आपके पास मान लो एक ही दिया है तो उसे साफ करके ही शाम को जोत जलाएं। ऐसा नहीं कि सुबह की जोत जलाई है और सेम उसी के अंदर आपने जोत जला दी। तो सबसे पहले गणपति जी को याद करती हूँ हमेशा, ओम गंग गणपते नमः। उसके बाद की जाएगी आरती। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। तो ये आरती कर लिया है। ठाकुर जी को भी जो आरती है दे दी है। तो आप सभी भी ठाकुर जी की जो आरती की है आप लें, और उसके बाद ये आरती मैं भी लूँगी। तो ये थी संध्या आरती। अब हम मिलेंगे 9 और 9:30 के बीच में, जब ठाकुर जी को दूध का भोग लगाया जाएगा। फिर उसके बाद उनको शयन करवा दिया जाएगा। तो अब रात के बज गए हैं 9:15। तो मुझे भी नींद आ रही है, ठाकुर जी को भी अब सुलाना है। तो उनके लिए मैं ठंडा दूध बना कर ले आई हूँ और ठाकुर जी को अब दूध का भोग लगाया जाएगा। तो कहते हैं कि बाल गोपाल को दूध का भोग लगाकर ज़रूर सुलाना चाहिए, क्योंकि अगर रात को हम दूध का भोग लगाकर इन्हें नहीं सुलाते हैं तो ठाकुर जी तो जो हैं उन्हें भूख बहुत लगती है। तो रात को दूध का भोग ज़रूर लगाएं सोने से पहले। तो बस ये ठाकुर जी दूध का भोग लगाएंगे, उसके बाद जो इन्हें है सुला दिया जाएगा। तो दूध का भोग लगा लिया ठाकुर जी ने, और अब इनकी जो पोशाक है वो बदल दी जाएगी, क्योंकि ये तो है दिन में पहनाने वाली पोशाक। अब इनको पोशाक पहनाई जाएगी, इनका नाइट सूट। तो ये लीजिए, हमारे बाल गोपाल नाइट सूट पहनकर हो गए हैं तैयार सोने के लिए। ये देखिए, और ये है इनकी चारपाई। तो चारपाई पर गोपाल जी को अब सुला दिया जाएगा। उन्हें सुला दिया है कि ठाकुर जी अब आप विश्राम कर लीजिए। कान्हा जी, राधा रानी और छोटे वाले राधा कृष्ण को भी मानसिक रूप से बोल दिया कि आप भी विश्राम कर ले।
तो मंदिर की लाइट भी मैंने बंद कर दी है। ठाकुर जी को मैंने शयन करवा दिया है, ये बोल के कि नैनों में नींद भर आई बिहारी जी के। तो जब मुझे नींद आ रही है तो बिहारी जी तो हमारे बाल गोपाल है, इन्हें भी नींद आ ही रही है, तो उन्हें सुला दिया। तो ये थी मेरी दिनचर्या। मैं अपने बाल गोपाल के साथ मेरी क्या दिनचर्या होती है, और साथ ही साथ जो दिनचर्या बाल गोपाल की है सेम वही दिनचर्या मेरी राधा कृष्ण के साथ होती है, जो मेरे बड़े वाले विग्रह हैं। तो हाँ, बस थोड़ा सा ये कि मैंने आज आपको ये नहीं दिखाया कि मैं सुबह उठते सबसे पहले मंदिर की सफाई करती हूँ, फिर ठाकुर जी और राधा रानी का भी जो शरीर है गीले कपड़े से हल्का हल्का पोंछती हूँ। तो बस उनकी सेवा और इनकी सेवा सेम एक तरीके से ही होती है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने जो ये वीडियो बनाई आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।